नमस्कार दोस्तों, विश्व यात्रा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वार्ष्णेय। दोस्तों, आजकल हम अरुणाचल ट्रिप पर तवांग आए हुए हैं और आज हम यहां के लोकल साइट सीन एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, बर्फ से ढके हिमालय की गोद में बसा सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर शहर तवांग नॉर्थ ईस्ट राज्य अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में भूटान व चीन सीमा के निकट 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, गहन शांति, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ, अल्पाइन लेक्स, मनमोहक झरने, स्वच्छ जलवायु और मिलनसार लोग पर्यटकों को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। डे 1 में सबसे पहले हम जॉइंट बुद्धा स्टैचू विजिट करने गए। पार्क का मुख्य आकर्षण भगवान बुद्ध की 60 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा है जो कांस्य से बनी है और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। प्रतिमा के आसपास अन्य कई छोटी बुद्ध प्रतिमाएं हैं तथा पार्क में एक प्रेयर व्हील है। पार्क के निकट ही अनेक रंगीन प्रेयर फ्लैग लगाए गए हैं। पार्क में एक प्रार्थना कक्ष भी है, इसमें पर्यटक भी शामिल हो सकते हैं। परिसर में एक संग्रहालय भी है जहां बौद्ध धर्म से संबंधित कलाकृतियों को रखा गया है। यह बुद्धा स्टैचू एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, अतः तवांग घाटी में अनेक स्थानों से यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तथा यहां बुद्धा पार्क से भी तवांग घाटी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुख्य स्टैचू के पास ही आई लव तवांग का एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जो पर्यटकों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर लेता है। बुद्धा स्टैचू विजिट करने के बाद हम तवांग वॉर मेमोरियल विजिट करने गए, जिसे नामग्याल चोरटेन भी कहते हैं। इस सुरम्य स्मारक का वातावरण बेहद शांत, स्तूप के चारों ओर राष्ट्रीय ध्वज, सेना ध्वज और वायुसेना ध्वज के साथ अन्य 27 रेजिमेंटों के ध्वज भी लगाए गए हैं जिन्होंने सन 1962 के युद्ध में भाग लिया था। मुख्य स्मारक में 2 हॉल बने हुए हैं जिनमें शहीदों के सम्मान से संबंधित प्रतीक रखे गए हैं। दीवारों पर युद्ध से संबंधित अनेक तस्वीरें भी लगाई गई हैं। इस स्मारक की दीवारों पर उन वीर बहादुर सैनिकों के नाम भी लिखे गए हैं जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। दोस्तों, आप जब कभी भी तवांग आने का कार्यक्रम बनाएं तो यहाँ वॉर मेमोरियल में शाम के समय आयोजित होने वाला लाइट एंड साउंड प्रोग्राम अवश्य देखिए, जहाँ आपको 1962 के युद्ध को समझने का मौका मिलेगा। यहाँ एक सोविनियर शॉप भी है जहाँ से आप अपने घर के लिए स्मृति चिन्ह ला सकते हैं। दोपहर में वॉर मेमोरियल विजिट करने के बाद आप तवांग मोनेस्ट्री विजिट करने जा सकते हैं। सन 1680 में इस मोनेस्ट्री की स्थापना 5वें दलाई लामा मेराक लामा लोद्रे ग्यात्सो ने की थी। इस स्थान की खोज उनके घोड़े ने की थी, इसलिए इस जगह का नाम तवांग रखा गया। तवांग मोनेस्ट्री भारत की सबसे बड़ी तथा तिब्बत के पोताला महल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। इस मोनेस्ट्री को गादेन नामग्याल लेहात्से के नाम से भी जाना जाता है। यह मोनेस्ट्री एक पहाड़ी पर बनी है तथा 925 फीट लंबी दीवार से घिरी हुई है। पुराने समय में मोनेस्ट्री के अंदर लगभग 600 भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था थी। पहाड़ की चोटी पर बने होने के कारण यह भवन पूरी घाटी से देखा जा सकता है। दूर से यह किले के रूप में दिखाई देता है। इस मोनेस्ट्री के प्रवेश द्वार का नाम काकलिंग है। पूरे विश्व से बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पूरी आस्था और श्रद्धा से आते हैं। मोनेस्ट्री परिसर के अंदर एक 3 मंजिल भवन में मुख्य मंदिर और प्रार्थना कक्ष स्थित हैं जहां भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा लगी हुई है। परिसर में एक संग्रहालय भी बना हुआ है जिसमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की अनेक वस्तुएं बड़े व्यवस्थित तरीके से रखी गई हैं।
यहाँ भारत के अनेक गणमान्य व्यक्तियों की तस्वीरें भी लगाई हुई हैं जिन्होंने इस मोनेस्ट्री को विजिट किया था। म्यूजियम का प्रवेश शुल्क 10 रुपये प्रति व्यक्ति है। दोस्तों, तवांग विजिट करने का बेस्ट सीजन अप्रैल, मई, जून है। सर्दियों में यहाँ बर्फबारी के कारण अक्सर मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं तथा बरसात में भूस्खलन का खतरा रहता है। तवांग आने के लिए आप देश के किसी भी भाग से गुवाहाटी आ सकते हैं। गुवाहाटी सड़क मार्ग, वायु मार्ग तथा रेल मार्ग से पूरे देश से अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ है और फिर गुवाहाटी से आप असम अरुणाचल सीमा पर स्थित भालुकपोंग आ सकते हैं और यहाँ नाइट स्टे कीजिए। नेक्स्ट डे आप तवांग के लिए प्रस्थान कीजिए और शाम तक आप आराम से तवांग पहुँच जाएंगे। तवांग एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ प्रत्येक बजट के अच्छे होटल उपलब्ध हैं तथा खाने के भी लगभग सभी विकल्प आसानी से उपलब्ध हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया स्क्रीन पर आए हुए वीडियो लिंक क्लिक कीजिए तथा एंजॉय कीजिए और विश्व यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।